मम्मी मम्मी मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे रंग खेलना है। बेटा अभी तुम्हारे पापा काम पर से नहीं आए हैं, जब काम पर से आ जाएंगे तो मैं उनसे पैसे लेकर तुम्हें दे दूंगी, तब तुम रंग खेल लेना, ठीक है? ठीक है मम्मी, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। क्या हुआ पूर्णिमा, तुम इतना उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं जी। अरे इस झोले में क्या है? होली के लिए रंग लेकर आए हो क्या? अरे नहीं पूर्णिमा, मैं जहाँ पे काम करता हूँ ना, उस मालिक का इसमें सामान है, तो मैं वही उसके घर देने जा रहा हूँ। अच्छा। अरे क्या हुआ पूर्णिमा, तुम इतना उदास क्यों हो गई हो? और देखो, ऐसे उदास होने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम मुझे बताओ क्या हो गया है? अब आप इतनी जिद कर रहे हो तो सुनो, इस होली में अपना बेटा रंग नहीं खेल पाएगा क्योंकि घर की स्थिति बहुत ही खराब है। पूर्णिमा, लग तो मुझे भी ऐसा रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमारा बेटा इस बार भी खुशी से रंग खेले। अच्छा आप ये बताइए, आप मालिक से पैसे मांगने गए थे तो पैसे मिले आपको? क्योंकि अपना बेटा सुबह पैसे मांग रहा था रंग खेलने के लिए, तो मैंने उससे कहा पापा आएंगे तो मैं उनसे मांगकर तुम्हें दे दूंगी। पूर्णिमा, आज मुझे काम पर पैसे नहीं मिले। क्या आप अपने मालिक से बोले नहीं कि पैसे नहीं है और घर में राशन भी नहीं है, राशन लाना है? पूर्णिमा, मैंने अपनी सारी मजबूरियां बताई थी, लेकिन गरीबों की मजबूरी कौन सुनता है? तो फिर आप वहाँ काम छोड़ क्यों नहीं देते? कहीं और काम देखिए ना, जहाँ रोज के रोज पैसे मिल जाते हों। तुम ठीक बोल रही हो, और होली का त्योहार भी आ गया है, लेकिन अपने घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। तो आप दूसरी जगह काम खोजने से पहले आप वहाँ से पैसे ले आइए ना, जहाँ आप काम करते थे। अच्छा ठीक है पूर्णिमा, तुम कह रही हो तो मैं जाता हूँ उससे पैसे मांगने। सुनिए जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी और मैं उनसे बताऊंगी कि हम लोगों के लिए पैसे कितने जरूरी हैं इस त्योहार के लिए। देखो, उस मालिक को समझाना बिल्कुल भी बेकार है, लेकिन अब तुम नहीं मान रहे हो तो फिर चलो मेरे साथ। ठीक है, चलिए। चलिए। अरे सौरभ भाई, हमारे लेबर ये कह रहे थे कि कुछ पैसे मिल जाते तो होली का त्यौहार हो जाता, और उन्हें पैसों की जरूरत भी बहुत ज़्यादा है। अबे चुप, बेवकूफ़ है क्या पूरा? अपने काम पे ध्यान दे, ज़्यादा दूसरों की चिंता मत कर। चल जा अपना काम कर जाकर। मालिक नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे शिवा, अभी तो तू घर गया था और अब यहाँ क्या करने आया है? मालिक, मैं यहाँ अपने पैसे लेने आया हूँ। अगर आप मुझे पैसे दे देते तो मेरा त्योहार हो जाता। अबे तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? बार बार तू यहाँ क्यों आता है? मालिक, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? गुस्सा तो आएगा ही, जब मेरे पैसे नहीं मिले हैं तो तुम दोनों के पैसे कैसे दूं मैं? मालिक, होली का त्योहार पास आ गया है, आप लोग मेरी भावनाओं को समझिए और पैसे दे दीजिए। देखिए, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर भी कुछ मजबूरियाँ हैं, नहीं तो मैं तुम्हारे पैसे दे देता। मालिक, आप लोग तो बड़े आदमी हो और आप लोगों के पास कौन सी मजबूरी हो सकती है? मजबूरी तो हम लोग गरीबों के पास है। अब तू ज़्यादा मेरा दिमाग मत खराब कर। और शिवा, तू क्या सोचकर अपनी बीबी को अपने साथ लेके आया है यहाँ? यहाँ तेरी बीबी को देखकर क्या हम लोग पैसे दे देंगे? मालिक, अगर आप मेरा पूरा पैसा नहीं दे सकते तो थोड़ा ही पैसा दे दीजिए, जिससे हम अपना त्योहार मना लेंगे। और अगर हम अपने बेटे के लिए इस होली में रंग लेकर नहीं गए तो वो उदास हो जाएगा। अच्छा शिवा, तू ज़्यादा उदास ना हो, तेरे पैसे मैं 2 दिन के बाद दे दूंगा। कहाँ मालिक,
अब टाइम ही कहाँ बचा है। अगर आप लोग हमें थोड़ा ही पैसा दे देते तो थोड़ी बहुत हम लोग भी खरीदारी कर लेते। पैसे तो मैं तेरे दे सकता हूँ, लेकिन तेरे काम से बढ़कर। मालिक, आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। सच में आप कितने भोले हैं। आप इनकी नीयत देखकर समझ नहीं पा रहे हैं कि इनकी सोच कितनी गंदी है। चलिए आप घर चलते हैं। चलिए चलते हैं। सौरभ भाई, आपने शिवा की बीवी को देखा? कितनी अच्छी है। हाँ यार, मैं तो उसके आंखों में ही डूब गया था। सुनिए जी, एक काम करिए, आप वहाँ काम छोड़कर कहीं और देख लीजिए काम। हाँ पूर्णिमा, तुम सही कह रही हो। तुम अच्छा घर चलो, मैं काम देखकर आता हूँ। ठीक है? ठीक है। चलो तुम घर। हाँ शर्मा जी, हाँ जो मल्टी डीलिंग का पैसा फंसा था वो भी मिला नहीं है। हाँ हाँ, जब मिलेगा तब बता दूंगा। हाँ ठीक है, फिर बाद में बात करता हूँ। अरे सुन, तू शिवा की बीवी है ना, जो भी काम पर पैसे मांगने के लिए आई थी? तेरे साथ शिवा था, वो कहाँ गया? वो काम ढूंढने के लिए कहीं गए हैं, लेकिन आप यहाँ? शायद तुझे पता नहीं है, ये जितनी जमीन दिख रही है सारी की सारी मेरी है और मैं सिर्फ यहाँ देखभाल करता हूँ। क्या? लेकिन आप तो अभी वहाँ पर, तो वो सब क्या था? वहाँ पर भी काम हो रहा है, लेकिन एक जगह काम करने से घर थोड़ी चलता है, और इसीलिए वहाँ पर भी काम हो रहा था और यहाँ पर भी हो रहा है। अरे मालिक, जब आप इतने धन दौलत वाले हैं तो आपने मेरे पैसे क्यों नहीं दिए? और अगर आप चाहते तो मेरे पैसे बढ़ाकर भी दे सकते थे, तो आपने मेरे पैसे क्यों नहीं दिए? और अगर आप मेरे पैसे दे देते तो मेरा त्योहार भी अच्छे से हो जाता। देख, मैं वहाँ के पैसे नहीं दे सकता हूँ। अगर तू चाहे तो मैं तेरे काम के पैसे दे सकता हूँ। मेरे काम के पैसे? लेकिन मैंने तो कोई काम किया ही नहीं, मेरे पति ने काम किया है। तो आप मुझे किस चीज के पैसे दे रहे हैं? मैं किस काम की बात कर रहा हूँ वो तो तुझे बाद में पता ही चल जाएगा। रुक, बोल तुझे कितने पैसे चाहिए? बस तू मेरी एक बात मान जा, मैं तुझे सारे पैसे दे दूंगा। मुझे पहले ही पता चल गया था कि तेरी नीयत कितनी खराब है। तो काम भी नहीं मिला, अब मैं पूर्णिमा को क्या जवाब दूंगा? मेरी तो कुछ समझ में भी नहीं। क्या हुआ जी? आप बहुत परेशान लग रहे हो। काम नहीं मिला क्या आपको? नहीं पूर्णिमा, काम तो मिला है। बहुत ढूंढने के बाद एक जगह पर काम मिला। वो भी बोल रहा था कि होली के बाद आना। होली के बाद? लेकिन पैसों की जरूरत तो अभी है, और अपने बच्चे की आंखों में रंगों की जगह पे उदासी देखी हमने, और अपने बच्चों की आंखों में रंगों की चमक की जगह मैंने उदासी की झलक देखी है। पूर्णिमा, अपने बेटे का उदास रहना जायज़ है, क्योंकि पूरे गांव में मिठाइयाँ और रंगों से भरा पड़ा है, और एक हमारा घर है जिसमें खाने का एक दाना तक नहीं है। तो रंगों का त्यौहार हम कैसे मनाएंगे? अगर इस त्योहार में अपने बच्चे को खुशियाँ न दे पाए तो धिक्कार है माँ बाप होने का। पूर्णिमा, तुम सही कह रही हो। सबसे बड़ा धन तो हमारा बेटा ही है,
और मैं इसके लिए कुछ भी करूँगा। तुम एक काम करो, अपने कानों के झुमके मुझे दे दो, मैं इसे गिरवी रख के कुछ पैसे ले आऊँगा और फिर उन पैसों से अपना त्यौहार मनाएंगे। मैं अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती हूँ, इसके लिए आपको जो समझ में आए वो करो। तो फिर ठीक है पूर्णिमा, लाओ दे दो मुझे अपने कानों के झुमके। ठीक है। पूर्णिमा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे झुमके जल्दी गिरवी से वापस बुला लूँगा। अरे सौरभ भाई, तू कहाँ जा रहा है? मैं शिवा के घर जा रहा हूँ। शिवा के घर? हाँ, शिवा के घर क्या करने जा रहा है? वो शिवा जो काम के पैसे बचे थे हाँ। वही देने जा रहा हूँ। अरे शिवा को तो तू काम पर बुला के भी पैसे दे सकता है ना। नहीं, मैं उसके पैसे उसके घर ही जाकर दूंगा। शिवा, ओ शिवा, बाहर निकल। तू यहाँ यहाँ क्या करने आया है? मेरे पति घर पर नहीं है। मैं यहाँ पर पैसे देने आया हूँ। पैसे देने आया हूँ? ला दे मुझे पैसे। लेकिन काम तो शिवा ने किया है और मैं तुझे पैसे क्यों दूँ? वो मेरे पति हैं, इसीलिए मेरा फर्ज बनता है। लाइए, दीजिए मुझे पैसे। पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, पर तूने उस दिन मुझे थप्पड़ मारा था, उसका बदला कैसे लूंगा? तुम अमीरों का एक ही काम है, गरीबों का हक मारना और उन्हें सताना। तू मुझसे जबान लड़ाती है? भैया, ये तुमने क्या किया? चलो यहाँ से, नहीं शिवा आ जाएगा। जो भी तेरे पास है ला दे मुझे। नहीं देगा? जो भी तेरे पास है ला दे मुझे। चल आ भाई। क्या हुआ जी? आप जिस काम के लिए गए थे वो काम हुआ कि नहीं? नहीं पूर्णिमा, मैं झुमका लेकर जा रहा था तो रास्ते में कुछ गुंडे आके मुझसे वो छीन लिए। क्या? लगता मेरी किस्मत ही खराब है। अपनी किस्मत में खुशियाँ लिखी ही नहीं है। अच्छा पूर्णिमा, वो मालिक पैसे देने के लिए बोल रहा था, आया था क्या? पापा, कोई आदमी आया था, मम्मी को थप्पड़ मारकर चला गया था। क्या ये बेटा सच बोल रहा है? नहीं जी, बेटा तुम यहाँ से जाओ, तुम बहुत बोलने लगे हो। पूर्णिमा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, सच सच बताओ, क्या छुपा रही हो? मालिक आया था ना यहाँ? हाँ जी, उसके अलावा कौन आ सकता है? इसका बार बार का यही हो गया है। अब मैं होली रंगों से नहीं बल्कि उसके खून से खेलूंगा। सुनिए,